नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान की इस धमाकेदार क्लास में आपका स्वागत है। ये डिजिटल मॉडर्न एकेडमी का यूट्यूब चैनल है और आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास। बाल विकास के बारे में इसमें से कम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन तो आते हैं। टॉपिक बटा हुआ है और इसी में हम बाल विकास के अंदर कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वृद्धि विकास की संकल्पना कि बाल विकास जो विकास है वो कहाँ से आरंभ होता है, कहाँ से होता है, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, विकास के विभिन्न आयामों के और सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में विकास को प्रभावित करने वाले कारक यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में परिवार एवं विद्यालय की विकास के क्षेत्र में क्या भूमिका होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला है अधिगम। अधिगम से विकास किस तरीके से परिवर्तित होता है। अगला है आपका वंशानुक्रम एवं वातावरण की क्या भूमिका रहती है विकास के क्षेत्र के बारे में। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन जनरली ही पूछा जाता है कि विकास कहाँ से आरंभ होता है, तो ये माँ के गर्भ से आरंभ होता है। तो दोस्तों, बाल विकास के अंदर सबसे पहले आता है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान यानी इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो बाल और मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर के ये बाल शब्द बना हुआ है। बाल का अर्थ होता है बालक, मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान या अपना व्यवहार का विज्ञान भी बोल सकते हैं। इसकी परिभाषा मिलकर के बनती है बालक के मन तथा व्यवहार का अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। अब इसका क्षेत्र क्या है यानी इसका क्या विस्तार है, तो ये जो विस्तार है ये गर्भावस्था से किशोरावस्था या परिपक्व अवस्था तक इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जो विकास प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है, वो माँ के गर्भकाल से ही प्रारंभ होता है। निषेचित अंडे से ही बालक का जो है विकास वो आरंभ हो जाता है। फ्यूचर में इसी चीज को जब अध्ययन क्षेत्र गर्भावस्था से किशोरावस्था या परिपक्व अवस्था तक बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, तो बाल मनोविज्ञान का नाम बदल करके इसमें जो विकास है बाल मनोविज्ञान को बाल विकास फ्यूचर में कहा जाने लगा। अब बाल विकास जो है वो जो विकास है हमारा बच्चे का, उसकी हिस्ट्री क्या है यानी उसका इतिहास क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे वाले। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बाल विकास के इतिहास के बारे में आइए शुरू करते हैं। जो बाल विकास का इतिहास जो था वो अलग अलग शताब्दियों में था। तो बाल विकास जो है वो बाल मनोविज्ञान का विस्तृत और आधुनिक रूप है यानी उसका थोड़ा विस्तार कर दिया गया। किसका, बाल मनोविज्ञान का। पहले बाल मनोविज्ञान था, फिर बाद में इसे विस्तृत रूप, जब इसका रूप बड़ा हो गया तो इसे बाल विकास कहा जाने लगा। नेक्स्ट आते हैं बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक और सामाजिक आदि पक्षों में परिपक्वता होना ही क्या कहलाता है, बाल विकास कहलाता है। इसी पे प्लेटो थे, ये यूनानी थे, दार्शनिक कह सकते हैं, मनोविज्ञान कह सकते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द रिपब्लिक। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि द रिपब्लिक किसकी रचना है, टेट सी टेट में भी आया है, तो किसकी रचना है, प्लेटो की पुस्तक है। ये किसके बारे में है, बाल विकास के बारे में है। इसके अलावा कमेनियस, जॉन अमोस कमेनियस की एक पुस्तक थी ऑर्बिक विक्टस। ये 17वीं शताब्दी में ये पुस्तक लिखी गई थी और लगभग 1657 के आसपास ये बुक लिखी गई थी और 1659 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये इन्होंने पुस्तक लिखी थी कमेनियस ने, ऑर्बिक विक्टस। तो इसमें भी बाल विकास के बारे में पूरा बताया गया कि बालक का जो विकास होता है वो किस तरीके से होता है। 17वीं शताब्दी में इन्होंने ही इटली में एक स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी 1628 ईस्वी में। 1628 ईस्वी में इन्होंने एक स्कूल खोला, स्कूल ऑफ इन्फेंसी। ये कहाँ खोला, इटली में। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं बालक की प्राथमिक शिक्षा एवं पाठ्य सामग्री को इन्होंने क्या किया, चित्र बनाए। क्योंकि आज भी आप देख रहे हो छोटे बच्चों को चित्र देखना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, बुक्स में रिटन वर्क की जगह चित्रों का अंकन किया। चित्रों से बच्चों को आकर्षक लगे, पढ़ने में रुचिकर लगे, इसलिए कमेनियस की देन है कि बुक्स में चित्रों को प्रिंट किया जाता है। छोटे बच्चों की आपने बुक्स देखी होंगी, बहुत ही प्रिंटेड होती हैं, अच्छी कलर क्वालिटी होती है, जिससे वो क्या करते हैं, याद करने में उन्हें आसानी होती है। नेक्स्ट है आपका बाल विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक जो विवरण दिया था वो पेस्टोलोजी ने दिया था। ये दिया था 18वीं शताब्दी में। ये किसमें दिया था, 18वीं शताब्दी में।
ये जो विवरण दिया था वो 18वीं शताब्दी में दिया था। इन्होंने ही एक पुस्तक लिखी, बेबी बायोग्राफी। ये इनका 3.5 साल का बच्चा था, उसकी सारी एक्टिविटी देखने के बाद में इन्होंने बेबी बायोग्राफी पुस्तक लिखी अपने ही स्वयं के बेटे पे। इन्होंने जितने भी प्रैक्टिकल किए वो अपने बेटे पे किए। ये 3.5 साल का बच्चा था, इसी के ऊपर इन्होंने बेबी बायोग्राफी पहले पुस्तक लिख दी। इसके अलावा बाल विकास का सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था वो किसने किया था? जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने। जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने बाल विकास का सर्वप्रथम क्या किया था? अध्ययन किया था। इसके अलावा बालक के शारीरिक व मानसिक विकास का जो अध्ययन किया था सर्वप्रथम, वो टाइडमैन ने किया था 1787 ईस्वी में। और 19वीं शताब्दी के बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों 19वीं शताब्दी में जो इसका इतिहास था वो क्या था, आइए देखते हैं। बाल अध्ययन आंदोलन जो था वो शुरू हो गया था, क्योंकि बालकों पे सभी मनोविज्ञान ने अपना अध्ययन करना शुरू कर दिया था। तो बाल अध्ययन के जो जनक माने जाते हैं वो स्टैनली हॉल माने जाते हैं। इन्होंने 2 समितियां बनाई, 2 समितियों का इन्होंने गठन किया। बाल अध्ययन समिति, यानी आप इस समिति के अंतर्गत आप बालकों पे अध्ययन कर सकते हैं, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। दूसरी बनाई थी इन्होंने बाल कल्याण संगठन। इन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति, यानी बच्चों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं उनके अंतर्गत बाल कल्याण संगठन में आता है। और भारत के अंदर भी ये प्रयास शुरू हुआ 1930 में। जो बाल अध्ययन की शुरुआत की थी तो वो कोलकाता विश्वविद्यालय में की गई थी, गिजुबाई बदेका के प्रयासों से। आगे हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास की परिभाषाएं। मनोवैज्ञानिकों ने क्या परिभाषाएं दी है वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं।